हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 196 है। आप पार्ट नंबर 195 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से यानी कौन सा संख्या जो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको दिया है, यानी बी 3 लिख रहा है, फिर आपको डी 10 लिख रहा है, और एफ 17 लिख रहा है, और एच 24 लिख रहा है, और यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कि इन संख्या में से चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला को किस प्रकार से दिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस श्रृंखला में सबसे पहले आपको क्या देखते हैं, सबसे पहले अक्षर को ज्ञात करते हैं। किसको, अक्षर को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर पहले अक्षर को ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए अक्षर क्या लिखा है, यहाँ पर बी से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, तो बी से डी लिख रहा है, तो कितना कह रहा है, तो बी में क्या करते हैं, यानी 2 को जोड़ देते हैं, यानी सी डी कितना गया, सी डी आ गया। ठीक, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, यानी डी से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, तो डी में क्या करेंगे, डी में आपको क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी डी में जोड़ देंगे तो ई एफ हो गया। कितना होगा, ई एफ हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए एफ से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो ई यानी क्या करेंगे, यहाँ इस यानी एफ में भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एच में भी हमको क्या करना होगा, 2 जोड़ देंगे। जब एच में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यानी जे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जे हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जे हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, जे हो गया। अब आगे में देखेंगे, आगे में क्या दिए, अब इसको क्या करेंगे, यानी श्रृंखला क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको संख्या को ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, संख्या को। देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहा है, 10 ले क्या लिख रहा है, 10 ले आपको, देखिए यहाँ पर 3 से क्या लिख रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी 3 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, यानी 3 से 10 किस प्रकार से हो रहा है, तो 3 में क्या करते हैं, 3 में आपको 7 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 हो जाएगा। और 10 ले क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, तो 10 ले 17 लिख रहा है, तो 10 में क्या करेंगे, यानी 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 17 आ जाएगा। और 17 ले देखिए क्या लिख रहा है, 24 लिख रहा है, तो 17 ले 24 लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी प्लस आपको 7 करेंगे। ठीक, कितना करेंगे, 7 करेंगे। उसी प्रकार से 24 में क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर 24 यानी 24 में क्या करते हैं, 7 को जोड़ देते हैं। जब 24 में 7 को जोड़ देंगे तो 24 कितना हो गया, 24 6 30 हो गया, कि 30 1 31 हो गया। कितना हो गया, 31 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, यानी जे 31, तो जे 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, लंबा जो है ना वो छोटा से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सुख जो है ना आपको इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो लंबा दिया है वो आपको छोटा से किस प्रकार से दिया है। देखिए लंबा का विपरीत क्या होता है, ये क्या लिखेंगे, विपरीत हो गया। लंबा का विपरीत क्या होता है, छोटा होता है। उसी प्रकार से सुख यानी सुख का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत रखेंगे, क्या रखेंगे, विपरीत। सुख का विपरीत क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दुखी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो दुखी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस शब्द को चयन करें जो अन्य से भिन्न हो। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ठीक, यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा एक भिन्न है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए पहला में दिया है तालाब दिया है, दूसरा में धारा दिया है, तीसरा में कहते हैं झील दिया है, और चौथा में क्या दिया है, पुल दिया है। इन चारों शब्द को पढ़ने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया, झील दिया है। देखिए झील हो गया,
तालाब हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, और यहाँ पर क्या दिया, पुल दिया है। देखिए झील, तालाब, पुल, ये तीनों क्या दिख रहा है, देखिए ये तीनों क्या दिख रहा है आपको, देखिए पुल हो, तालाब हो गया, यहाँ पर तालाब हो गया, पुल हो गया और झील हो गया। ठीक, इन तीनों को देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, तालाब में पानी होता है, झील में भी पानी होता है, पुल में भी पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए में पानी, ठीक, पानी होता है, होता है, देखिए यानी होता है। यहाँ पर क्या हो गया, यानी तालाब में, झील में और क्या हो गया, पुल में, तीनों में क्या होता है, पानी होता है। लेकिन धारा में क्या होता है, देखिए धारा, धारा में यानी धारा जो है ना पानी में होता है, यानी यहाँ पर देखिए धारा पानी में लिख देते हैं, ठीक, यानी पानी में होता है, यहाँ पर होता, देखिए होता है, ठीक, क्या होगा, होता है। देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए तालाब में पानी होता है, झील में पानी होता है और पुल में पानी होता है, लेकिन इसमें पानी होता है, ये क्या बोल रहा है कि पानी में धारा होता है, क्या होता है, पानी जो है ना पानी में धारा होता है। यानी तीन एक समान हो गया, एक आपको वाला कौन सा दिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दिख गया, यानी भिन्न है, क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि 14 यानी हच 2 बराबर क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है, यानी यहाँ पर 10 हच बराबर यानी 4 बराबर 70 है, और यानी 20 हच 6 बराबर 130 हो तो यानी 8 हच 12 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यदि अगर 14 और हच 2 बराबर क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है, ठीक, उसी प्रकार से 10 हच 4 बराबर क्या लिख रहा है, 70 लिख रहा है, तो 20 हच यानी 6 बराबर क्या लिख रहा है, 30 यानी 130 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि 8 हच 12 बराबर क्या लिखेगा। ठीक, तो उससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले देखेंगे कि 14 हच 2 बराबर किस प्रकार से 80 लिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 14 दिया है, अगर 14 हच दिया है, अगर हच के जगह पर मान लीजिए प्लस को रखते हैं, ठीक, अगर प्लस को रखेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है, 80 लिख रहा है, तो मान लीजिए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 14 और हज के जगह पर क्या रखते हैं, हज के जगह पर आपको गुना का चिन्ह रखते हैं। जब गुना रखेंगे तो 14 दूनी कितना गया, 28 आ गया। देखिए आपको 80 दिया है, नहीं हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचेंगे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 14 को क्या करते हैं, 14 प्लस 2 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर प्लस के चिन्ह रखते हैं, ठीक, हज के जगह पर प्लस के चिन्ह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। और 16 में क्या करते हैं, 5 ले गुना कर देते हैं, तो कितना आ गया, 16 5 80 हो गया। कितना आ जाएगा, 16 5 80 हो गया। देखिए कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक, 80 आ गया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देखेंगे, दूसरा आपको क्या दिए, दूसरा दिए कि 10 दिए, ठीक, 10 के जगह पर यानी हज हो गया, ठीक, हज के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, और प्लस में क्या रखेंगे, 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 4, ठीक, प्लस के जगह पर क्या रख रहे हैं, हच रख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे। देखिए जब 5 ले गुना करेंगे तो 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक, 14, और 14 में क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे तो 14 5 कितना होता है, 70 होता है। कितना होता है, 70 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 70 आ गया, कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 70 दिया है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है कि 20 दिया है, कितना दिया, 20 हज 6 बराबर क्या लिख रहा है, 130 लिख रहा है। तो 20 को क्या करेंगे और प्लस हज के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस के चिन्ह रखेंगे, और यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक, जिसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे। तो देखिए 26 हो गया, कितना का 26, और 26 में एक यानी 5 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 6 5 30 हो गया, यानी कितना आएगा, 130 हो गया। कितना, 130 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 8 प्लस हज दिया है, यानी बराबर कितना, देखिए 8 है, हज 12 दिया, ठीक। तो हज के जगह पर हमको क्या रखना होगा, हज के जगह पर देखिए 8 हो गया, और हज के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस के चिन्ह रखेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर 12 जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, 5 ले गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में 20 हो गया, कितना, 20 हो गया। और 20 को क्या करते हैं, 5 में गुना करेंगे, तो 20 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 5 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। यानी 8 हज 12 बराबर क्या लिखेगा, 100 लिखेगा। तो 100 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति की सास हो, यानी डी का सी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन से आपको किस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, सी ने डी से कहा, ठीक, सी ने क्या किया, डी से,
तो मान लेते हैं यहाँ पर सी को रखते हैं। सी ने क्या किया, डी से कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रखते हैं। सी जो है ना, सी वो क्या कहा, देखिए सी ने डी से कहा, ठीक, डी से कहा तुम मेरी बहन के, देखिए तो तुम मेरी, यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी ये मान लीजिए मेरी हो गया, ये बहन हो गया, क्या हो गया, बहन हो गया, बहन। देखिए बोल रहा है कि तुम मेरी बहन के ठीक पति, तो बहन के पति, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये बहन हो गया तो ये माइनस हो गया, ठीक, और बहन के पति, तो पति होगा तो ये प्लस हो गया, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, पति हो गया, क्या होगा, पति। देखिए यहाँ से क्या होगा, पति हो गया, ठीक। पति की सास हो, क्या है, पति की सास, तो पति का सास कौन है, डी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सास रखेंगे, क्या रखेंगे, सी यानी सास हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि डी जो है ना, डी का सी से क्या संबंध है, बोल रहा है कि जो डी है ना, डी और सी से क्या संबंध है, डी को सी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, देखिए यहाँ पर आपको सी ने डी से कहा, तो जब सी ने डी से कहा तो सी का बहन कौन हो गया, यानी सी का बहन ई हो गया, ठीक, सी का बहन हो गया, ठीक। और सी के बहन, तो सी का पति कौन, देखिए यहाँ पर सी का नहीं दिया है, यहाँ पर सी का बहन का पति दिया है, क्या दिया, सी के बहन का पति कौन है, ई है, ठीक, ये कौन है, ई वाला है। और इसका पति का, यानी इसका पति जो है ना, इसका पति का सास कौन है, तो इसका पति का सास कौन है, डी है, इसका पति का सास कौन है, डी है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जो है ना, सी आपको सी जो है, सी इसका पति से, यानी बहन का पति से क्या संबंध है, तो जीजा से, किससे, यानी जीजा से। लेकिन आपको बताना क्या है, आपसे सवाल पूछा है कि डी का सी से यानी क्या संबंध है, तो जो डी है ना, डी वो सी से किस प्रकार संबंध है। देखिए बहन का क्या हो गया, बहन का पति, और बहन का पति और डी क्या हो गया, सास हो गया। जब डी सास लग रहा है, डी जब यानी इसका पति का जब सास लगेगा तो यानी क्या हो जाएगा, सी का माँ हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, माता, क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, यानी सी के भी माता हो जाएगा और इसकी बहन के भी माता हो जाएगी, माता होगा। तो इसका पति का क्या होगा, डी हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सास हो गई, यानी क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माता। जो डी है ना, डी यानी सी की माँ लगेगी, जो डी है डी उसी के क्या लगेगी, माँ लगेगी। देखिए यहाँ पर लिख देता है, ठीक, क्या दिया है, डी दिया है, ठीक, डी जो है ना, डी सी की माँ है, क्या है, सी की माँ है, यानी सी की माँ लगेगी, यहाँ पर लगेगी, ठीक, लगेगी, क्या लगेगी, यानी जो डी है ना, डी वो सी की क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो माँ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी डी सी की माँ है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 3:15 बजे घड़ी में, यानी घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए 3:15 बजे, ठीक, 3:15 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई का बीच का कोण बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझ लिए, इसमें क्या बोल रहा है कि घड़ी में अगर 3:15 है, क्या बोल रहा है, 3:15 बजे, देखिए क्या बोल रहा है, 3 बजे, यानी 3:15, यानी 3:15 बजे अगर घड़ी में घंटे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है यानी घंटे के सुई, ठीक, और मिनट के सुई, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है, क्या बताना है, बीच का कोण कितना होता है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न अगर पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो आपको करना क्या है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। जब आपको दोनों का बीच का कोण पूछेगा, यानी मिनट और घंटे का बीच का कोण पूछेगा सुई का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है। देखिए कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है 11, ठीक, 11 m बटा में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर आपको माइनस कितना हो गया, 30 और घंटा हो गया। देखिए 21 प्रकार से लिखे हैं, यहाँ पर कोण का कोण रख लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 के बाद में 11 हो गया और गुना रखेंगे, यानी कितना दिया है, मिनट, ये मिनट हो गया। तो मिनट आपको 3 बज के कितना मिनट दिया था, 15 मिनट, यानी 3:15 बोल रहा था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 15 मिनट हो जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से माइनस रखेंगे और ये क्या होगा जाएगा, 30 का 30 रखेंगे, लेकिन एच लिखा है तो वो घंटा लिखा है, तो कितने घंटा है, 3 घंटा है। यहाँ पर गुना कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, इसमें क्या दिया है, इसमें भागा 2 दिया है, ठीक। अब देखिए अब आगे इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। जब 11 में 15 में गुना करेंगे, जब 11 में 15 में गुना करेंगे तो कितना आता है, 165 आ जाएगा, कितना 165, और 165 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना गया, 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं, जब भाग करेंगे तो इसमें कितना बचेगा,
यानी इसमें भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें कितना होगा, 2 से भाग करना है हमको, ठीक। तो 8 दूनी के 16 होता है, कितना होता है, 8 दूनी के 16 होता है, 8 दूनी के 16 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया और एक बचा, कितना बचा इसमें, 5 बचा, कितना बचा, 5 बचा। इसको भाग करने के बाद में कितने आ गया, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 हो गया, तो 7 दूनी के, देखिए आप क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, तो गुना क्या करेंगे, 8 दूनी के 16 हो गया, कितना के 8 दूनी के 16 हो गया, कितना बचा, 5 बचा, ठीक, 5 बचा, तो 2 दूनी के कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 2 दूनी के 4 होता है, फिर एक बचा तो पॉइंट अगर रखेंगे तो 10 हो गया, तो 5 दूनी का कितना होता है, 10 होता है, यानी 82.5 आ गया। इसको 165 में 2 से भाग करने पर 82.5 आ गया, इधर के दे 90 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी इसको यहाँ से बना देते हैं, ठीक, देखिए यहाँ तक तो कितना आ गया, यानी 82 आ गया, कितना आ गया, 82 पॉइंट कितना है, 5 है, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 90 लिखा है, क्या लिखा है, 90 लिखा है, यानी 82.5 में से क्या करेंगे, 90 को घटा लेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी माइनस में 7.5 बचेगा, कितना बचेगा, 7.5 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या है, कितना होगा, सबको मान ज्ञात करने के बाद में कितना गया, 7.5 आ गया, यानी 7.5 क्या होगा, ये डिग्री में दिया है, क्या दिए, ये डिग्री यानी कोण में दिया है, क्या दिए, कोण में दिया है। देखिए सुई यानी क्या दिए, घंटे और मिनट के सुई का बीच का कोण कितना बनेगा, 7.5, यानी कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री। तो देखेंगे 7.5 डिग्री किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरण में आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा समीकरण यानी चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समीकरण को देखेंगे कि ये किस प्रकार से यानी चिन्ह को बदलेंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न पूछेगा तो आपसे क्या होता है, इस तरह का जो प्रश्न है ना हमेशा ऑप्शन डी से देखिएगा, क्योंकि अस्कर हमेशा ऑप्शन डी से ही ये सही हो जाता है, क्या होता है, सही होता है। तो इस तरह का प्रश्न ऑप्शन डी में देखेंगे, देखिए ऑप्शन डी से देखेंगे, ये अस्कर इस तरह का प्रश्न जो है ना वो ऑप्शन डी से सही हो जाता है, क्या होता है, सही होता है। तो देखिए ऑप्शन डी में क्या दिए, गुना के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे, देखिए गुना के जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। अब समीकरण में देखेंगे गुना कहाँ दिया है, गुना यहाँ पर दिया, इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस, और माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। अब देखिए समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर 9 दिया है, फिर प्लस दिया है 3 दिया है, और गुना कितना 2 दिया है, और कितना फिर आपको माइनस दिया है ना, यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक, कह दिए माइनस, यहाँ पर कह दिए माइनस कितना दिया है, 2 दिया है, फिर गुना कितना 8 हो गया, फिर यहाँ पर भागा कितना दिए, 4 दिए, बराबर में हमको कितना लाना है, 8 लाना है, कितना लाना है, 8 लाना है। देखिए तो 4 दूनी के 8, ये क्या हो गया, भाग कर दिए। अब यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक, क्या हो गया, 9 हो गया, यानी 9 प्लस 3 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा, ठीक, 9 हो जाएगा, और इसमें से घटा लेंगे तो कितना होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी ये प्लस हो गया, ये कितना हो गया, -1 बचेगा, कितना बचेगा, -1। तो माइनस प्लस कितना होता है, यानी माइनस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, यानी माइनस प्लस माइनस ही होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 दिया, ठीक, 9 में से क्या करते हैं, 1 को घटा लेते हैं। जब 9 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो गया, यानी माइनस प्लस कितना माइनस होता है, तो माइनस यानी देखिए माइनस इसमें छोटा है और प्लस क्या है, बड़ा है। इसमें से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, यानी बराबर में क्या आ गया, 8 आ गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ऑप्शन आपको जो डी है ना वो आपका यानी चिन्ह सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका चिन्ह को रखने के बाद में समीकरण सही बन गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको चित्र दिए, एक चित्र को क्या दिए, इन चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस तरह से आपको ये चित्र दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। लेकिन आपको यहाँ पर बोला है कि जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाए, यानी दर्पण को क्या करेंगे, यानी शब्द को यानी ये चित्र को नीचे रखेंगे, दर्पण को चित्र के नीचे रखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चित्र को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र को रखेंगे, यहाँ पर क्या दिए, पी दिया है, फिर ओ दिया है, फिर आपको एस दिया है, फिर आपको आई दिया है, ठीक, आई दिया है, फिर आपको टी दिया है, फिर यहाँ पर आई दिया है,
और उसके बाद में फिर क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है और ई लिख रहा है। ठीक, अगर इसको क्या रखेंगे, इसको दर्पण में हमको देखना है। ठीक, दर्पण में देखना है तो इस किस प्रकार से दर्पण में देखिएगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। लेकिन दर्पण जब ये बोला है इसमें कि जब दर्पण को शब्द के नीचे क्षैतिज रूप से रखा जाए, यानी दर्पण को नीचे रखेंगे, क्या रखेंगे, दर्पण को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर दर्पण हो गया। ठीक, दर्पण को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, नीचे रखते हैं। जब दर्पण को नीचे रखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, पी आपको किस प्रकार से दिखेगा, तो पी आपको इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, यहाँ उसी प्रकार से ओ आपको उसी प्रकार दिखेगा। लेकिन एस पे किस प्रकार से दिखेगा, तो एस आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा। आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। ठीक, लेकिन टी आपको इस प्रकार से दिखेगा, और आई दिया है ना, तो आई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। भी आपको किस प्रकार से दिखेगा, तो भी आपको क्या दिए, यहाँ पर भी लिखा है, क्या लिखा है, भी लिखा है। तो भी को आपको उल्टा देखना होगा ना, भी को क्या देखेंगे, उल्टा देखते हैं। तो भी को आपको किस प्रकार से दिखेगा, भी आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, भी आपको इस प्रकार से दिखेगा। और ई क्या हो गया, ई आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए जब यहाँ पर इस शब्द यानी इस आकृति में जब नीचे दर्पण रखे हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए POSITIVE, यानी इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, अगर जब नीचे दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। इस तरह का जो देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में आकृति दिया हुआ है, यानी इस तरह का किस ऑप्शन में दिया है, यानी POSITVE, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कर्नाटक, भारत, एशिया, इन तीनों शब्द को आपस में बताना है कि किस प्रकार से संबंधित हैं और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर कर्नाटक दिया है, क्या दिए, कर्नाटक दिया है, भारत दिया है और एशिया दिया है। तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, यानी कॉमन कौन सा दिख रहा है, देखिए कर्नाटक हो गया, भारत हो गया, एशिया हो गया। तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एशिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, यहाँ पर एशिया हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एशिया होगा। ठीक, एशिया, एशिया के अंदर में क्या आते हैं, एशिया के अंदर में ही आपको भारत आते हैं। क्या आते हैं, भारत आते हैं। एशिया के अंदर में क्या होता है, भारत होता है। तो सबसे यानी कॉमन क्या दिखा, एशिया। एशिया के अंदर में क्या आते हैं, भारत आते हैं। क्या आते हैं, भारत। और भारत के अंदर में क्या आते हैं, देखिए एशिया, एशिया के अंदर में भारत आता है और भारत के अंदर में क्या आता है, कर्नाटक आते हैं। यानी कर्नाटक आते हैं। तो यहाँ पर भारत के अंदर में क्या आता है, कर्नाटक हो गया। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पर, यानी कर्नाटक हो गया। ठीक, कर्नाटक हो गया। देखिए इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनेगा। यानी सबसे पहले क्या होगा, एशिया होगा। एशिया के अंदर में क्या आते हैं, भारत आते हैं और भारत के अंदर में क्या आता है, कर्नाटक राज्य आते हैं। कितने, कर्नाटक राज्य। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे ना, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपको कैलेंडर से सवाल पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि यहाँ पर देखिए 19 मई 2012 को शनिवार था, तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2014 में कौन सा दिन था। ठीक, 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। तो देखिए यानी कौन सा दिन होगा या था। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 19 मई 2012 से यानी 1 अप्रैल 2014 तक में यानी दिनों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले दिनों की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, दिनों की संख्या। देखिए 19 मई दिया है, क्या दिए, 19 मई। यहाँ पर 19 मई 2000 कितने दिए, 2012 दिए। ठीक, 2012 से, ठीक 2012 से कितने तक, यानी 1 अप्रैल। ठीक, यानी 1 अप्रैल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो गया। ठीक, 1 अप्रैल 2014 तक, यानी 1 अप्रैल 2014 तक, यानी 14 तक लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं, 14 तक, यानी कुल क्या होगा, यहाँ पर कुल हो जाएगा। ठीक, यानी कुल हो गया, कुल यानी कुल दिनों की संख्या लिखते हैं। क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिनों की, ठीक संख्या हो गया। क्या होगा, दिनों की संख्या हो गया। क्या होगा, संख्या। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर देखिए यानी 19 मई 2012 से लेकर 1 अप्रैल 2014 तक की कुल दिनों की संख्या कितना है। इसमें क्या करेंगे, कुल दिनों की संख्या क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कुल दिनों की संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी 682 होता है। कितना, 682 दिन होगा। कितना होगा, 682 दिन होगा। यानी 19 मई 2012 से लेकर और 1 अप्रैल 2014 तक के कुल दिनों की संख्या कितना होगा,
यानी 682 हो जाएगा। अब 682 आ गया तो 682 जो दिनों की संख्या है क्या ना, अब 682 में क्या करेंगे ना, एक सप्ताह से भाग करते हैं। देखिए 682 होगा कितना है, 682 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, यानी एक सप्ताह होता है, 7 दिन में कितना, एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। जब एक सप्ताह से भाग करेंगे इसमें बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर जब भाग करते हैं, जब इसमें क्या करेंगे भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे तो 7 में कितना होता है, तो 9 7 63 हो गया, कितना गया 9 7 63 हो गया। और 9 9 81 हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी होगा नहीं, देखिए यहाँ पर 7 दिया ना, 7 8 56, यानी 7 7 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 7 63 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 9 7 63 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक 9 7 63 हो गया। तो बचा कितना इसमें, यानी इसमें कितना बचा है, इसमें 5 बचा है, कितना 5, तो कितना हो गया 52 हो गया, कितना क्या 52 हो गया। तो 7 7 49 कितना होता है, 7 7 49 होता है, कितना होता है 49, यानी 97 हो गया, कितना क्या 97 आ गया, कितना क्या 97 मृत में कट रहा है, ठीक कितना है 97 मृत में कट रहा है, लेकिन इसमें कितना शेष बच रहा है, देखिए शेष कितना बच रहा है, तो शेष आपको यानी 3 बच रहा है, कितना बच रहा है शेष 3 बच रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पर यानी 9 7 63 हो गया और 5 बचा, ठीक तो 5 को ये तो 52 हो गया। अब 52 में जब भाग करेंगे 7 ले तो 7 7 49 होगा, क्या होगा 49 होगा। तो जब 7 7 49 हो जाएगा तो कितना बचा 49 है, यानी 49 50 51 52, 3 कितना शेष बचा 3 शेष बच गया, यानी इसमें कितना 3 शेष बचा, ठीक ठीक 3 शेष बच गया। जो शेष बचेगा और जो आपको 19 मई 2012 यानी 2012 को शनिवार दिया था उसमें 3 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको शनिवार लिखा था, क्या लिखा था शनिवार लिखा है, देखिए शनिवार हो गया, ठीक क्या होगा शनिवार। तो यहाँ पर देखिए क्या दिए 12 मई यानी 19 मई 2012 को कौन सा दिन था, आपको शनिवार। और शनिवार में क्या करेंगे ना कि 3 को जोड़ देंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं 3 को प्लस कर देंगे, यानी शनिवार में 3 को प्लस करेंगे। जब शनिवार में 3 को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो शनिवार में जब 3 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मंगलवार हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार, क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा, क्या होगा यहाँ पर मंगलवार। तो मंगलवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।